मेरी बच्ची जिंदा है। उन्नीस साल से जिसे हर दिन याद किया मैंने, हर दिन ये सोचती थी मैं कि शायद उसकी मां बनना मेरे नसीब में ही नहीं था। जीती जागती सांसें ले रही है। वो हर रोज मुझे कोसती होगी कि मैंने पैदा करते उसे अनाथालय में छोड़ दिया। रोय, देखो नंदिनी, ये तुम्हें करण ने बताया। नंदिनी, तुम जानती हो किस तरह का इंसान है। अरे वो तुम्हें परेशान करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वो झूठ कह रहा है, झूठ बोल रहा होगा। वो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उसकी आंखों में देखा। उसने खुद मेरी माँ के मुंह से सुना है ये। मुस्कान अनाथालय जहां वो अक्सर जाया करती। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैम, हम आपको सारे में ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ पर। मैम क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं, वो कुछ पुरानी यादें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहां होना चाहिए ना, स्टेज पे। यस मैम, लेकिन हम आपका आशीर्वाद लिए बिना थोड़ी ना जा सकते थे। गॉड ब्लेस यू आनंदी, थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये राउंड क्लियर करोगी। मैम, आप हमारी परफॉर्मेंस देखने नहीं आ रही है? बेटा तुम स्टेज पे जाओ, कभी भी तुम्हारा नाम लिया जा सकता है। अब हम बस आ रहे हैं। अब जल्दी आना मैम, ओके? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। स्वप्नाली के इस दिल को छू लेने वाले सेमी क्लासिकल नंबर के बाद आ रही है अगली कंटेस्टेंट विधि खुराना। इश्क हुआ तुझसे इस तरह, होश नहीं मुझको तो जरा, आसमान ज़मीं भी तू मेरा, तू ही है मेरा, ना तेरे बिन गुजारा ओ सोनिया, ना तेरे बिन गुजारा। कब से तुम्हें ढूंढ रहा था आनंद, कहाँ चली गई थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने कहा ना। तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे मिस कर सकती थी मैं? आनंदी,
मैं यहाँ पर सिर्फ वैभव से नहीं, तुमसे भी मिलने आई हूँ आनंदी। आनंदी, मैं मर सकती थी और मौत को इतने करीब से देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मैं तो बेकार की जिद पकड़ के बैठी हुई हूँ। जिद करके किसी के दिल पर जोर नहीं चलाया जा सकता। और वैभव की आंखों में मैंने जो तुम्हारे लिए देखा है ना, वो सच्चा प्यार है। और अब सच्चे प्यार करने वालों के बीच में आकर मैं पाप नहीं करना चाहती। तुम ठीक तो हो ना निशा? शरीर के जख्म तो भर जाते हैं आनंदी, मगर दिल के जख्म को भरने में थोड़ा वक्त लगता है। मगर तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनो, तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है क्योंकि तुम अब मेरी दोस्त हो और यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है भाई। वैभव, तुम भी मुझसे दोस्ती कर सकते हो। चलो मैं चलती हूँ, ऑडियंस में बैठ के तुम दोनों का परफॉर्मेंस एंजॉय करूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसका मतलब फाइनल्स में पहुंचने के लिए एक खतरा है। आनंदी, किसी भी तरह मैं आनंदी को ये राउंड जीतने नहीं दूंगी। ये आनंदी का नाम सबसे आखिर में क्यों है? पापा, जो सबसे अच्छे लोग होते हैं ना, वो आखिरी में ही आते हैं। कैसे भी उसके पॉइंट्स कम करने ही पड़ेंगे। और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उसके पॉइंट्स कम हो जाएं? मैम, आप तो वो स्पॉन्सर कंपनी से है ना, ANG फूड्स। मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ, आनंदी को हराने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है? ये पेपर स्प्रे मुझ जैसी अकेली लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखती हैं। अगर कोई लड़का मुझे छेड़ने की कोशिश करता है तो ये मैं उसके चेहरे पे स्प्रे कर देती हूँ, जिससे उसके चेहरे पर ऐसी जलन उठती है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। हम यहाँ आनंदी को प्रोत्साहित करने आए। हम तो आना ही नहीं चाहते थे, आप ही हमें घसीट कर लेकर आए हैं। हमें कोई शौक नहीं है उसे वैभव के साथ स्टेज पर देखने का। छोड़ो भी इस बात को, हम तो इस बात से खुश हैं कि दोनों एक साथ फिर से आ गए हैं। दोनों एक साथ बहुत खुश लगते हैं और हमारी नौकरी पे कोई आंच नहीं आई है। ऐसा लगता बल्कि वैभव ने अनीशा से माफी मंगवाई और हमें हमारी पुरानी पोस्ट वापस दिला दी। ऐसा आपको लगता है? मम्मी चुप हो जाओ। मम्मी थोड़ा मुस्कुराओ, दीदी परफॉर्म करने वाली है। तो क्या करें, नाचे? आनंदी, गरम कॉफी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, लेकिन हम कॉफी नहीं पियेंगे। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी आनंदी, वो अचानक से दर्द उठ गया था। एक मिनट।
आनंदी, तुम ना ये स्टोल डाल लो। देखो, जरा भी दाग नहीं दिख रहा। तुम कपड़ों की बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। आई एम रियली सॉरी, वो अचानक से दर्द उठ गया था। और अब बारी है हमारे आज की आखिरी कंटेस्टेंट की। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आनंदी सिंह का। आनंदी, आनंदी, क्या है तुम्हें? मैम, पता नहीं, बहुत जलन हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जल्दी से मेरे ऑफिस से ब्लेजर लेकर आओ। आनंदी, तुम परेशान मत हो, हम कुछ दवाई लेके आते हैं। अब कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है। पानी देना मुझे। लो। लिसन टू मी आनंदी, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। अभी भी तुम्हारा परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। ये दवाई लगा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं पापा, हम अपनी परफॉर्मेंस के बाद लगा लेंगे। जो बुझ नहीं पाए, मैं वो राग हूँ जो गीत बनाए, मैं ख्याल हूँ वो जो कैद ना हो, मैं उड़ान हूँ जो जीती जाए। मुझको तोड़ो मैं उठूंगी, राहें मेरी मोड़ो मैं बढ़ूंगी, रुकूंगी मैं ना कभी, ये वादा है मेरा। हाँ मैं उड़ान हूँ, खुदा ने है कहा, मैं सबकी जान हूँ, खुदा मेहरबान। ये उड़ान मेरी थमेगी अब ना, इस उड़ान का है खुदा भी अब गवाह, इस उड़ान का है खुदा भी अब गवाह।
थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। क्या बात है आनंदी सिंह, भाई आज तुमने बता दिया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं है। वैसे मैं आपसे कुछ दिनों से एक सवाल पूछना चाहता था, कौन सी चक्की का आटा खाती हैं आप जो कोई भी गाना इतनी आसानी से गा लेती हैं? और वो भी ऐसा कि सीधा जाके दिल को छू जाए। भाई करण बिंद्रा जी, अब सारी नजरें आपके ऊपर हैं। कितने नंबर देंगे आप आनंदी सिंह को? और अब बारी है फाइनल रिजल्ट्स की। करण पाजी के दिए गए वोट और ऑडियंस के वोट्स को मिला के जितने पॉइंट्स बने हैं वो मेरे हाथ में है। और अब जो फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स सेमीफाइनल क्लियर करके फाइनल में जाने वाले हैं वो हैं स्वप्नाली रंता, विनी खुराना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आनंदी सिंह। Congrats, Andu Nandu. You are a star. थैंक यू वैभव, थैंक यू, थैंक यू। Congratulations to all the winners. क्या हो रहा है आनंदी? रेडनेस बहुत बढ़ गई है। अगर ये और बढ़ गया ना तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, बट फिलहाल इस मोमेंट को एंजॉय करो, कुछ नहीं होगा। बैठिए। ये दवाइयों का रिएक्शन ही है। अनफॉर्चुनेटली ये दवाइयां इतनी स्ट्रांग हैं कि इसके साइड इफेक्ट से बचने का दूसरा कोई तरीका है ही नहीं।
मुझे अभी ऐसा लगता है आनंदी की जो दूसरा ऑप्शन मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। वो हमने आपको बताया था ना डॉक्टर अंकल कि वो दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? देखिए डॉक्टर, इतने सीरियस फैसले आनंदी अकेले नहीं ले सकती, इसलिए मैं उसके साथ आया। आप मुझे बताइए ट्रीटमेंट का दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आनंदी के माता पिता या इसके सगे भाई बहनों में से किसी का भी बोन मैरो अगर आनंदी के बोन मैरो के साथ मैच कर जाता है तो इस कैंसर को जड़ से मिटाया जा सकता है। डॉक्टर जी, आप इस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। इसके माँ बाप को मैं लेकर आऊंगा। ठीक है। रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पर तुम्हारी फाइल हो सकती है जिससे हमें पता चलेगा कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन है। आनंदी, 2007 की फाइल। नंदिनी मैम हमारी माँ है?